नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्नेहोपगादि वर्ग और छर्दी निग्रहण आदि वर्ग। स्नेहोपगादि वर्ग में कुल 7 महाकषायों का वर्णन है। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोविरेचनोपग तथा छर्दी निग्रहण आदि वर्ग में 3 महाकषाय आते हैं। छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। दोस्तों, शुरू करते हैं स्नेहोपग महाकषाय। जो द्रव्य स्नेहन द्रव्यों की शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें स्नेहोपग कहा जाता है, लेकिन ये द्रव्य स्नेहन नहीं करवाते हैं। इस महाकषाय के द्रव्य मधुर रस प्रधान होते हैं। स्नेहन का अर्थ होता है जो शरीर में स्निग्धता लाए और शरीर को बल प्रदान करे। यह एक पूर्व कर्म है जो पंचकर्म से पहले किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को पंचकर्म करवाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, अतः पहले स्नेहन करवाना आवश्यक है। दोस्तों, स्नेहोपग महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मैदा, विदारी, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती और शालबर्णी। दोस्तों, यहाँ पर मृद्विका मुनक्का को कहा गया है, मधुक अर्थात मुलेठी। दोस्तों, मधुपर्णी यहाँ पर गिलोय के लिए आया है। गिलोय वस्तुतः कड़वी होती है, लेकिन उसकी पत्तियाँ मधुर होने के कारण उसे मधुपर्णी कहा जाता है। और शालपर्णी सरीवन का पर्याय है। दोस्तों, अगला महाकषाय है स्वेदोपग महाकषाय। स्वेदन कर्म में सहायक द्रव्यों को स्वेदोपग कहा जाता है। इस महाकषाय में प्रयुक्त द्रव्य उष्ण वीर्य वाले हैं। स्वेदन का अर्थ होता है शरीर में पसीना लाना। स्वेदन अग्नि का संयोग करके भी किया जाता है और बिना अग्नि के भी। स्वेदोपग महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं शोभांजनक, एरंड, अर्क, वृश्चिर, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलथ, मांस और बदर। दोस्तों, यहाँ पर शोभांजनक सहीजन के लिए लिया गया है। मांस अर्थात उड़द और बदर यह बेर की एक प्रजाति है। दोस्तों, अगला महाकषाय है वमनोपग महाकषाय। वमन में सहायक द्रव्यों को वमनोपग कहा जाता है। वमन का अर्थ होता है अमाशय में स्थित दोषों को मुख के मार्ग से बाहर निकालना। वमन कर्म वस्तुतः कफ दोष के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक रोग होता है छर्दी, जिसका अर्थ है वोमिटिंग, लेकिन वमन कर्म चिकित्सा की दृष्टि से किया जाता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं मधु, मधुक, कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुल, बिंबी, सणपुष्पी, सदापुष्पी और प्रत्यकपुष्पी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मधुक मुलेठी का पर्याय है और प्रत्यकपुष्पी अपामार्ग का। दोस्तों, अगला महाकषाय है विरेचनोपग महाकषाय। विरेचन कर्म में सहायक द्रव्य विरेचनोपग कहलाते हैं। ये सारे द्रव्य विरेचन द्रव्यों की शक्ति को बढ़ाते हैं। दोस्तों, विरेचन का अर्थ होता है कि पक्वाशय में स्थित दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकालना। विरेचन वस्तुतः पित्त दोष के लिए किया जाता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं द्राक्षा, काश्मर्य, परुषक, अभया, आमलक, विबितक, कुवल, बदर, करकंदू और पिलून। दोस्तों, यहाँ पर द्राक्षा मुनक्के का पर्याय है। काश्मर्य अर्थात गंबारी का फल। आभया यहाँ हरितकी को कहा गया है। आमलकी अर्थात आंवला और विबितकी को सामान्य भाषा में बहेरा कहते हैं। कुवल तथा बदर बड़ी बेर और छोटी बेर को कहा गया है। दोस्तों, पीलू को टूथब्रश ट्री भी कहा जाता है, लेकिन दातून के लिए इसे निषेध बताया गया है। दोस्तों, अगला महाकषाय है आस्थापनोपग महाकषाय। आस्थापन कर्म में सहायक द्रव्यों को आस्थापनोपग कहा जाता है। आस्थापन इसका अर्थ होता है जो आयु को स्थापित करे। यह बस्ती का एक प्रकार है जिसे निरूह बस्ती भी कहा जाता है। यह बस्ती गुदा मार्ग से दी जाती हैं और तीक्ष्ण द्रव्यों के साथ दी जाती हैं जो मल का छेदन कर उसे बाहर निकालती हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं त्रिव्रत, बिल्व, पिप्पली, कुष्ठ, सरसप, वचा, वत्सक फल, शतपुष्पा, मधुक और मदन फल। दोस्तों, यहाँ पर सरसप सरसों का पर्याय है, वत्सक फल कुटज का और शतपुष्पा अर्थात सौंफ। दोस्तों, अगला महाकषाय है अनुवासनोपग महाकषाय। जो अनुवासन कर्म में सहायक होते हैं वे द्रव्य अनुवासनोपग कहलाते हैं।
अनुवासन भी बस्ती का एक प्रकार है जो आस्थापन के बाद दी जाती है। इसे स्नेह बस्ती भी कहा जाता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं रासना, सुरदारू, बिल्व, मदन, शतपुष्पा, वृश्चिर, पुनर्नवा, स्वदंष्ट्रा, अग्निमंथ और शोनाक। दोस्तों यहाँ पर सुरदारू देवदारू का पर्याय है, शतपुष्पा अर्थात सौंफ, वृश्चिर श्वेत पुनर्नवा का पर्याय है और स्वदंष्ट्रा गोक्षूर का, अग्निमंथ अरणी को कहा गया है और शोनाक अर्थात सोनापाठा। दोस्तों अगला महाकषाय है शिरोविरेचनोपग महाकषाय। जो द्रव्य शिरोविरेचन द्रव्यों की शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें शिरोविरेचनोपग कहा जाता है। शिरोविरेचन का अर्थ होता है मस्तिष्क में स्थित दोष को नासा मार्ग से बाहर निकालना, क्योंकि कहा जाता है नासा ही शीर्षोद्वारम। इस महाकषाय के सारे द्रव्य उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं। शिरोविरेचनोपग महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं ज्योतिषमती, शवक, मरीच, पिप्पली, विडंग, शिग्रू, षर्षभ, अपामार्ग तंडुल, श्वेता और महाश्वेता। दोस्तों यहाँ पर ज्योतिषमती माल कांगनी है, मरीच अर्थात काली मिर्च और सरसब सरसों का पर्याय है। दोस्तों अगला महाकषाय है छर्दी निग्रहण महाकषाय। दोस्तों छर्दी का अर्थ होता है वोमिटिंग। जो द्रव्य वोमिटिंग को रोकते हैं उन्हें छर्दी निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है। ये द्रव्य मुख्यतः शीतवीर्य वाले और कषाय रस प्रदान होते हैं, जिससे कफ दोष शांत हो जाता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं जम्बू, आम्रपल्लव, मातुलुंग, बदर, दाडिम, यव, षष्टिक, उशीर, मृत और लजा। दोस्तों यहाँ पर मातुलुंग बिजोरा नींबू का पर्याय है, बदर अर्थात बेर और दाडिम अनार को कहा गया है, यव अर्थात जौ और षष्टिक साठी चावल है, उशीर खसखस है, मृत अर्थात मिट्टी और लाजा यह धान का लावा होता है। दोस्तों अगला महाकषाय है तृष्णा निग्रहण महाकषाय। जो द्रव्य तृष्णा अर्थात प्यास को दूर करें उसे तृष्णा निग्रहण कहते हैं। ये द्रव्य वात पित्त शामक होते हैं, क्योंकि तृष्णा का कारण बढ़ी हुई वायु व पित्त होते हैं जो मुख में से कफ स्राव का क्षय करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तृष्णा उत्पन्न होती है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं नागर, धनव्यासक, मुस्त, परपटक, चंदन, किरात तिक्तक, कुड़ूची, हरिवेर, धान्यक और पटोल। दोस्तों यहाँ पर नागर सोंठ का पर्यायवाची है, मुस्त अर्थात नागर मोता, किरात तिक्तक चिरायते के लिए लिया गया है और गुड़ूची अर्थात गिलोय, हरिवेर अर्थात सुगंध वाला और धान्यक अर्थात धनिया। दोस्तों अगला महाकषाय है हिक्का निग्रहण महाकषाय। जो द्रव्य हिक्का अर्थात हिचकी को दूर करते हैं उन्हें हिक्का निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है। हिचकी मुख्यतः वात दोष के कारण होती हैं, इस कारण इस महाकषाय में प्रयुक्त द्रव्य उष्ण वीर्य वाले हैं, वात का शमन करने वाले। दोस्तों इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं शटी, पुष्करमूल, बदरबीज, कंटकारिका, बृहति, वृक्षरूहा, आभया, पिपली, दुरालबा और कुलीर्सरंग। दोस्तों यहाँ पर शटी कचूर का पर्याय है, बदरबीज अर्थात बेर की गुठली, कंटकारिका और बृहति क्रमशः छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी है, वृक्षरूहा गिलोय का पर्याय है और अभया हरितकी का, दुरालबा का अर्थ है जवासा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।